नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको समय के महत्व के बारे में बताऊंगा कि ज़्यादातर लोग यही रोज़ाना रोते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। मेरे पास समय होता तो मैं ये कर लेता। परंतु हम सब ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे का ही समय होता है। चाहे वो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक हो, राजनेता हो, चाहे गरीब से गरीब मजदूर हो, चाहे एक सामान्य वर्ग हो, पर समय सबके पास में 24 घंटे का ही होता है। कोई उसका सदुपयोग करता है तो कोई उसका दुरुपयोग करता है। ये उस आदमी के ऊपर निर्भर करता है। जो सदुपयोग करता है वो सफल हो जाता है, जो दुरुपयोग करता है, जो जहाँ होता है वहीं रह जाता है, कोई उन्नति नहीं कर पाता। समय का सदुपयोग कैसे करें, इसके लिए आपको मैं अपने जीवन के 5 महत्वपूर्ण अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो आज के जनरेशन में ये जो चल रहा है लेट उठने का, बहुत लेट जो सोते हैं और बहुत लेट उठते हैं। तो लेट जो उठते हैं यानी सूरज उगने के बाद भी अगर उठते हैं तो ये मान लीजिए कि हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास दिन का समय कम हो जाता है। अतः पहली बात इस बात का ध्यान रखें कि हम सूरज को उठाना सीखें, न कि सूरज हमें उठाए। अगर हम सूरज उगने से पहले या कहूँ 5 बजे के लगभग अगर हम सुबह उठते हैं तो ये मान के चलिए कि हमारा दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कि हम अपने पहले दिन अगले क्या काम करना है उसकी लिस्ट नहीं बनाते। तो मेरा एक सुझाव ये है कि सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना ले कि कल मुझे ये काम करने हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास एक निश्चित उद्देश्य होता है कि भाई कल मुझे क्या करना है, और जो जो काम होते जाएं उन पर टिक लगाते जाएं। इससे हमारे समय की बर्बादी बचेगी और हमारे जो निश्चित किए गए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। तो हम टू डू लिस्ट बनाने का अगर हम 2 से 3 साल तक भी ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। तीसरा काम और बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है कि अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। एक समझदार व्यक्ति होता है वो सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करता है, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति होता है वो सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे बाद में करता है। काम दोनों ही करते हैं पर समय पे काम करने का अपना एक महत्व होता है। अतः महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें, सबसे अच्छे काम सबसे पहले करें और सबसे जो नकारात्मक काम है उनको कल पर टाल दें। कहते हैं कि रावण ने ऐसा नहीं किया। रावण ने काल को अपने बस में कर रखा था और वो कहता था कि मैं जब चाहूँगा तब इसे मार दूंगा। परंतु वो ये नहीं जानता था कि अगर इसको मैं आज ही मार दूं, अभी इसको मार दूं तो काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। परंतु वो जो करने योग्य काम था, जिसको तत्काल करना चाहिए था, उसको नहीं किया। इसीलिए कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। अगर रावण उस काल को जब भी मार देता तो उसका अंत नहीं आता, परंतु उसने उस काम में देरी की और सीता जी के अपहरण जैसी गलत काम के लिए उसने तनिक भी वो संशय नहीं किया कि भाई कल कर लूँगा और कभी भी कर सकता हूँ, और उसको तत्काल किया। तो वो गलत काम है उनको, या जो काम हमारी दृष्टि में अच्छे नहीं हैं उनको कल पर टालते जाएं, और जो काम सबसे महत्वपूर्ण हैं और अच्छे हैं उनको हमें जो है तत्काल कर देने चाहिए या सबसे पहले करने चाहिए। ये 3 बात हुई। चौथी बात होती है कि हम अपने समय का अधिकांश समय जो है बर्बाद मोबाइल में जो है शॉर्ट्स देखने की, फेसबुक देखने पर, इंस्टाग्राम देखने पर, या उल्टी सीधी चीज़ें जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, या लगातार लंबी लंबी बिना काम की नॉनसेंस चीज़ें देखते रहते हैं, उससे हमें समय बर्बाद होता है। और समय ही बर्बाद नहीं होता, वो हमारे विचारों को भी परिवर्तित करता है, हमारे विचारों को भी दूषित करता है। अतः हमें ये ध्यान रखें कि हम बिना काम की चीज़ों में अपना कीमती समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि कहते हैं समय अगर एक बार हाथ से निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। इसलिए जीवन का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो समय, और उस समय को ऐसे ही नहीं बर्बाद करें। और पांचवा और महत्वपूर्ण है कि हम जो है बिना काम अपने सफ़र में बिना काम की चीज़ें देखते रहते हैं या सोचते रहते हैं या सुनते रहते हैं, या हम अपने यार दोस्तों के साथ में बैठ करके और बिना काम के 2-2 3-3 घंटे जो है गप्पे मारते रहते हैं। ये एक समय का बहुत ही बड़ा दुरुपयोग है। अतः हमें
इन समय के जो दुरुपयोग है इनको रोक करके और हम समय के अभाव को कम कर सकते हैं और हमारी भाग दौड़ भरी इस जिंदगी को सरल बना सकते हैं। अतः ध्यान रखें, समय का सदुपयोग करें और अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे विचार मन में लाएं, तो हमें सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत।